हम लेके आ गए हैं 2022 में जो पेपर आपका हुआ था, 2022 में जो बोर्ड एग्जाम का पेपर हुआ था वो हम लेके आ गए हैं और ये आपकी इंटरमीडिएट की कॉपी है। तो इस कॉपी को कैसे फिल करना वो भी बताएंगे और ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेकर के हम आए हैं। सॉल्व पेपर है ये। तो मैं सबसे पहले आपको कॉपी फिलिंग करना बता देता हूं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम आपका सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले यहां पर आप अनुक्रमांक डाल लेंगे। चलिए मैं भर लेता हूं। तो हमने यहां पर आपको बता दिया है फिल करके। देखो यहां पर आपका अनुक्रमांक पड़ेगा। ये एक डेमो कॉपी है जो आपके लिए बोर्ड के लिए बनाई गई है और इस कॉपी पर हल किया गया है पूरा का पूरा ये 2022 का पेपर। हम पूरा का पूरा विश्लेषण यहां पर करेंगे कि क्या कुछ गलतियां इस कॉपी में हैं, क्या कुछ गलतियां इस कॉपी में नहीं है, क्या आपको ऐसी ही कॉपी लिखना है या फिर थोड़ा और इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, इस कॉपी के गुण क्या हैं, दोष क्या हैं और क्या गलती करते हैं बच्चे जब आपके अंक कटते हैं। तो टोटली चीजें हम आपको यहां पर समझाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले यहां पर अनुक्रमांक आप डाल लेंगे, फिर यहां शब्दों में डाल लेंगे। आप चाहें तो 2 करोड़ 5 करोड़ ऐसे करके डाल सकते हैं, नहीं तो आप 2 2 6 6 5 5 0 0 3 3 2 अपने हिसाब से लिखनी है या फिर कैसे लिखनी है। टोटल चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। 2023 के एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 2023 में जो एग्जाम विद्यार्थी देंगे वो इसी तरीके से समझ के देंगे और अगर आप समझदारी में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं तो आपके अंक कॉपी लिखने के तरीके से भी कट सकते हैं। वो मैं सारी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट कराऊंगा। चलिए आप पलटते हैं हम पेज और दिखाते हैं आपको सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। सबसे पहली बात यहां पर दिक्कत क्या है आप समझिए। देखो अगर आप खंड का कर रहे हैं, ठीक है, तो खंड का में 5 गद्य के प्रश्न होते हैं और खंड खा में यहां से खंड खा में 2, अच्छा खंड 1 के का में, खंड का में 1 का खा गा घा अंगा 5 होते हैं गद्य के और 2 में का खा गा घा अंगा 5 होते हैं पद्य के। यानी कुल मिला के आपके ये जो 10 होते हैं क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप इन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर ले जाते हैं तो ये मान के लिए कि आपका प्रभाव जम चुका है, आपका प्रभुत्व जम चुका है, यानी आपका एग्जामिनर आपके ऊपर खुश हो गया है। अगर आप ये 10 के 10 प्रश्न सही कर देते हैं इसका मतलब है कि आप एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट माने जाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव ही आपकी बोहनी कराते हैं। एक प्रारंभ जो होता है, प्रारंभ अगर इफेक्टिव हुआ तो अंत भी इफेक्टिव होता चला जाता है। इसलिए हमारी बात आपको गौर से सुननी है, पॉइंट टू पॉइंट सुननी है और एक बार शेयर कर देना है इस वीडियो को। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है। एग्जाम तक मैं फिलहाल आपके साथ जबरदस्त तरीके से रहता हूं। तो ये 10 प्रश्न जो हैं 5 गद्य के और 5 पद्य के जो प्रश्न होते हैं, अगर इस 10 में से 9 भी आप सही करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 9 पे आप प्रभाव जमा लेते हैं। लेकिन हां, अगर इन्हीं 10 में से आप 8 या 7 पे जाते हैं तो आप प्रभावित नहीं कर पाते हैं एक एग्जामिनर पर। अगर आप ये 10 के 10 सही करते हैं तो आगे अगर एक आध त्रुटि भी होती है लेश मात्र हल्की सी, तो उस त्रुटि को नजरअंदाज कर दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। और अगर आपका प्रारंभ ही गड़बड़ होता है तो फिर आप समझिए क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां जो आपका तरीका है ये उत्तर नंबर डालने का। तो मैं तो कहता हूं आपको यहां पर उत्तर नंबर नहीं बल्कि प्रश्नोत्तर संख्या डालनी चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन क्रम संख्या सही होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर उत्तर नंबर 1 का खा गा घा अंगा, ये भी तरीका सही है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। चलिए, लेकिन अगर आप यही इस केस से चीज डाल देते तो ज्यादा बेहतर रहती। ठीक है, यही चीज इस केस से अगर यहां पर पड़ी होती ज्यादा बेहतर रहती। हाशिया खींचा है तो आपको खींचने की आवश्यकता है नहीं, और नहीं खींचा होता तो आप खींच सकते थे। पहला प्रश्न यहां पर है डिप्टी कलेक्ट्री के अमरकांत लेखक हैं, तो यहां पर अमरकांत लिखा गया, बिल्कुल सही है, 1 अंक यहां मिलता है। फिर दूसरा प्रश्न यहां पर क्या है, भारत की एकता के रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, बिल्कुल ये भी सही है, तो 1 अंक यहां पर भी मिलता है।
कल्पलता किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। यहां पर गा का थर्ड सही है, तो बिल्कुल यहां पर गा का थर्ड सही हो गया है, यहां पर भी 1 अंक मिलता है। मेरे विचार किसकी है? मेरे विचार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है, तो यहां पर भी 1 अंक सही हो जाता है। और फिर यहां देखिए, अच्छा देखिए यहां सुनिए, मेरे विचार जो है यहां पर प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, तो यहां पर जो है नहीं टाइपिंग करना रह गया था। समझ गए आप? यहां पे नहीं टाइप करना रह गया था, यानी जो बोर्ड का ये पेपर आया था 2022 का, आपको तो 2023 के लिए हम बता रहे हैं क्या करना है। 2022 का जो पेपर आया था, इस प्रश्न में दिक्कत थी, तो इसका नंबर सबको कॉमन मिल गया होगा कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, लेकिन ये नहीं यहां पर नहीं लिखा था। लेकिन इसमें से 3 जो हैं, जो 3 आपकी रचनाएं हैं, साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, धरती के फूल, ठीक है, तो ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचनाएं हैं, ठीक है। हाँ, अब यही प्रश्न आप देखिए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हुआ, बहुत दिक्कत हो गई इस प्रश्न में। यहां पर बच्चे ने गलत कर दिया है, तो इसका ये जो है अंक आपका ये नहीं मिलेगा, ये 0 हो गया, क्योंकि यहां पर जो मेरे विचार है वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है, साहित्य और समाज भी है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया है, लेकिन जो धरती के फूल है ये इनकी रचना नहीं है, ठीक है। धरती के फूल इनकी रचना नहीं है। तो अब आपका सवाल है फिर धरती के फूल है किसकी? तो ये जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है, ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, इसलिए आपका 4th वाला जो है यहां पर सही होगा, लेकिन यहां नहीं लगा के, तो एक पूरा का पूरा क्वेश्चन ही फ्लॉप है। यहां बच्चे ने अगर गलत लिखा है तो भी, सही लिखा है तो भी उसका अंक मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही यहां पर इफेक्ट डिफेक्ट देखने को मिला है। तो मेरे समझ से यहां पर ये 1 अंक देना चाहिए, एग्जामिनर देगा नहीं, लेकिन कुल मिला के ये 1 अंक यहां पर बोनस के रूप में मिलेगा, जो कि सबको मिलेगा। अब अगला प्रश्न ये था कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, ये कई बार क्वेश्चन आपका बोर्ड में काम कर चुका है, दूसरी बार ये आया है, 21 में भी आया था, तो 22 में भी आया, 21 में जो कंपार्टमेंट एग्जाम हुए वहां पर भी आया था, 22 में भी आया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है, बिल्कुल यहां पर ये 1 अंक मिल जाता है। तो यहां कुल मिला के इनको मिले हैं 5 में से 4 अंक, ठीक है। मैं अभी यहां से वो बोनस की बात नहीं कर रहा हूं, यहां 5 में से 4 मिले हैं। और फिर अब पद्यांश में देखते हैं क्या होता है। यहां पर है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना कौन सी है? रस कलश है। बिल्कुल रस कलश नहीं है, क्योंकि यहां पर पूछा गया है महाकाव्यात्मक, तो महाकाव्यात्मक वैदेही वनवास है, और यहां पर रस कलश लिखा गया, इसलिए ये तो गलत हो गया भाई, ये तो गलत हो गया, ठीक है। फिर दूसरा देखो पूछा गया वैदेही वनवास जो है महाकाव्य है, तो वैदेही वनवास सही था इसका। निम्नलिखित में से मैत्री शरण गुप्त की रचना कौन सी है? सिद्धराज, बिल्कुल सही है, तो यहां पर इसका 1 अंक मिलता है। और कितनी नावों में कितनी बार जो है ये अज्ञे का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, बिल्कुल सही है, तो यहां पर 1 अंक मिलता है। और परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर की रचना है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यहां पर दिनकर की रचना पूछी गई है, तो ये परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर की रचना है, तो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर भी है। और 5वां क्वेश्चन यहां पर इधर इनका उत्तर लिखा गया है 5वें का, ठीक है, 5वें का उत्तर यहां महादेवी वर्मा लिखा गया है कि 5वां क्या है? हिमालय, तो महादेवी वर्मा की है, ठीक है, तो 3rd वाला बिल्कुल सही है यहां पर भी। तो कुल मिला के 5 में से 4 यहां पर भी पा रहे हैं। तो अभी ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट यहां पर हो गया, बहुत बड़ा, यहां पर बहुत गलती कर दी बच्चे ने, क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चन थे, इन 10 में से इनको लाने थे 10 के 10 या फिर 9, लेकिन यहां प्रॉब्लम हो गई कि 8 क्वेश्चन आ गए। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं है। तो आप अभी से हिंदी साहित्य के इतिहास की तैयारी कीजिए, गद्य पद्य के, और 10 में से 10 सही करने की कोशिश कीजिए। हम बार बार आपको इसकी प्रैक्टिस कराते रहते हैं, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें पड़ी हैं। चलिए, तो अब तो रही बात वो, अब आता है हल करना, गद्यांश और पद्यांश कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर आया है साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं? तो यहां पर देखिए आपने उत्तर नंबर 3 डाल दिया। मैंने कहा ना इफेक्टिव नहीं है ये, इसको आप बढ़िया सा ब्लैक स्केच से आपको डालना है, ठीक है। मैं बता देता हूं कैसे डालना है आपको। ब्लैक स्केच से, ब्लैक स्केच लेना है और यहां पर ऐसे डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3,
ठीक है, ऐसे डालना है और बढ़िया सा अंडरलाइन करना है। तो मैं जल्दी में बता रहा हूं, ऐसे डाल के तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, कॉपी में थोड़ा सा रंग आ जाता है, ये समझिए। तो यहां पहला प्रश्न यही कहा गया कि जो राष्ट्रीय जन है अपने मानसिक भावों को कैसे प्रकट करते, तो यहां पर लिखा हुआ है गद्यांश में ही, राष्ट्रीय जन साहित्य कला, बिल्कुल सही है, प्रमोद आदि के द्वारा। तो यहां 2 अंक मिलते हैं, पूरा 2 अंक का है, ठीक है। फिर कहते हैं कि संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? प्रत्येक संस्कृति के आनंदमयी पक्ष को स्वीकारते हुए वही व्यक्ति आनंदित होता है जो सहृदय होता है, अर्थात जो अच्छे, उदार और व्यापक हृदय वाले होते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, मैं ऑलरेडी पढ़ भी चुका हूं, तो यहां पर भी 2 अंक मिलते हैं। फिर कहा गया है कि मानसिक का अर्थ क्या है? तो मानसिक का अर्थ मन से संबंधित। अब यहां थोड़ा लिखने में दिक्कत है, देखो यहां पर मानसिक का अर्थ है, ठीक। तो यहां प्रश्न क्या पूछा गया था? यहां प्रश्न पूछा गया है मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहां काम करना था, फर्स्ट ऐसे लिखना था कि शब्दों के अर्थ, फिर लिखना था मानसिक का अर्थ या मानसिक बराबर, तो ऐसे भी बराबर कर सकते हैं। मानसिक का अर्थ है मन से संबंधित, पूर्ण विराम लगाओ, और ये वाला नई लाइन से यहां लिखना था स्वास्थ्यकर का अर्थ है स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला या स्वास्थ्य वर्धक, कामा लगाना था। तो ठीक है, फिलहाल 2 अंक मिलेंगे क्योंकि गलत नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना। अब यहां देखिएगा, बाह्य दृष्टि से देखने पर, ये देखो प्रश्न पूछा क्या गया है? प्रश्न पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर लिखा है यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या व्याख्या हुई है कि बाह्य दृष्टि, अब यहाँ जो गैपिंग है ये 3 लाइन की, ये बड़ा अच्छी नहीं है ना। ये गैपिंग यहाँ पर 1 लाइन की होती तो बेहतर थी, ये 3-3, 4-4 लाइनें की ये गैपिंग आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये सब कॉपी को नॉर्मल बनाते हैं, कॉपी को उत्कृष्ट नहीं बनाते हैं, निकृष्ट बनाने की कोशिश है। ये कॉपी को उत्कृष्ट बनाने के लिए आपको इन सब चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखना होगा। बाकी कॉपी अगर आपकी अच्छी लिखी है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो बाह्य दृष्टि से देखने पर ये भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, किंतु अंदर से झांकने पर बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और लिखते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहता, ठीक है। लेकिन 2 अंक मिलेंगे क्योंकि सही है, यहाँ तक लिखा हुआ है। अब ये जो है फिर पूछा गया था रेखांकित अंश का जो है लेखक और वो बताइए। क्या पूछा गया है? गद्यांश का शीर्षक और उसके लेखक का नाम। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, ये बहुत अच्छा लिखा। गद्यांश के सुविदित साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है। संदर्भ भी लिख दिया, ठीक है। लेकिन जो पूछ रहा है वो लिखो, पूछ रहा है कि गद्यांश का पाठ का नाम शीर्षक, तो ऐसे हेडिंग डाल दो, पाठ का नाम ये, शीर्षक का नाम ये, तो भी सही रहेगा और ऐसे भी सही है। लेकिन संदर्भ पूछे तो संदर्भ लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, और संदर्भ ना पूछे तो आप संदर्भ ना लिखें। लेकिन ठीक है, आप सही लिखे हैं तो नंबर तो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काफ़ी प्रभावशाली बनानी है हमें ना, तो वो बात हम कर रहे हैं। फिर यहाँ उत्तर नंबर 4, ये हमने कहा स्केच से डालना है, काले स्केच से। स्केच ऐसा हो कि आसपास छपे ना, आर पार होना, ठीक है। कहते आते थे, अच्छा ये देखो यहाँ पर ये वाला कहा गया है, कहते आते थे यही अभी नरदेही माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। तो नरदेही अभी तक क्या कहते आ रहे थे? कहते आते थे यही अभी नरदेही माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। देखो यहां पर आपको 1 अंक ही मिलेगा 2 में से। कारण यह है कि यहां पर ज्यों का त्यों कविता ही लिख दिया गया है, कविता की ही लाइन लिख दी गई है, ना कि गद्य में। आपसे प्रश्न पूछा गया था तो गद्य में लिखते। यहाँ पे एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा कि नरदेही अभी तक क्या कहते आ रहे थे, तो अब यहाँ पर उत्तर लिख दिया कहते आते थे यही अभी नरदेही माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। तो कविता की ही लाइन लिखी गई, इसलिए यहाँ पर सही तो है, लेकिन वो गद्य में ना होने के कारण 1 अंक यहाँ पर कट गया है। समझ गए आप? फिर यहाँ पर देखो युग युग तक क्या कठोर कहानी चलती रहेगी? युग युग तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी। चलती रहेगी यहाँ पर नहीं लिखा है, जल्दबाजी है, लेकिन आपको नहीं करना है। 2 अंक मिलेंगे, इसके नहीं कटेंगे। खैर जल्दबाजी में 1 पॉइंट भूला तो पॉइंट के नंबर नहीं कटते कि स्पेलिंग मिस्टेक 1 हो गई है बाई द बेस 50 में, तो उसकी कट जाएं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि यहाँ पर कहा गया गात्र और परमार्थ शब्दों के अर्थ लिखिए। तो गात्र का अर्थ क्या होता है? गात्र शब्द का अर्थ है शरीर, बिल्कुल सही। परमार्थ शब्द का अर्थ है परोपकार व भलाई। तो 1-1 2 अंक यहाँ पर भी मिल जाएंगे। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर है। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। तो इसका आप क्या करेंगे कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितनी ही अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती, और न ही वह क्रोध में भरकर पुत्र का कोई अहित ही करती है। इसीलिए कहा गया है
कि कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए किंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, माता कुमाता नहीं हो सकती, यहाँ पर कुमाता लिखा हुआ। ठीक है, 2 अंक यहाँ मिल जाएंगे। फिर है यहाँ पर उपरोक्त कविता का शीर्षक कवि का नाम, तो फिर संदर्भ लिखा गया है लेकिन शीर्षक कवि का नाम लिख देते तो बेहतर था, लेकिन 2 अंक तो यहाँ मिलने ही मिलने हैं क्योंकि गलत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ उत्तर नंबर 5 आता है। 5 क्या कहता है? 5 कहता है कि एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है अधिकतम 80 शब्दों में। 3 अंक का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय है मतलब, और 2 अंक की कृतियां हैं। यहाँ का कृतियों का भी उल्लेख कीजिए, तो यहाँ लिखा गया वासुदेव शरण अग्रवाल का, तो 5 का थर्ड। यहाँ पर 5 का देखो, यहाँ पर एक चीज़ और गलती की है, 5 तो डाल दिया लेकिन यहाँ पर ना तो का डाला गया है और ना तो यहाँ पर थर्ड ही डाला गया है, तो ये चीज़ आपको गलती नहीं करनी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 5 डालना था, फिर का डालना था, फिर यहाँ पर ये थर्ड वाला लिखा था तो थर्ड वाला भी डालना था। क्रम संख्या, उत्तर संख्या वो डालनी है, वरना एग्जामिनर कैसे चेक करेगा? भूल जाएगा अगर तो दिक्कत हो जाएगी ना। पहले नंबर आपकी कॉपी पड़ गई तो उसको ढूंढने में दिक्कत होगी। वह आपको कॉपी ऐसे लिखनी है कि जांचने में बड़ी सरलता हो एग्जामिनर को। ठीक है, यानी एक सबसे नंबर 1 चीज तो है तारतम्यता, क्रमबद्धता, क्रम से ही हल करें। ठीक है, ना आता है वो अलग बात है, लेकिन क्रम से हल करें। क्रम से हल करेंगे तो ऐसा एग्जामिनर को फील होगा कि बच्चे को लगभग सीरियल से आता था, बच्चे ने सीरियल से लिखा, छोड़ छोड़ के नहीं लिखा है। और अगर आप छोड़ छोड़ के लिखते हैं कि तीसरा यहाँ और फिर 8वां बाद में और 9वां पहले लिख दिया, तो ऐसा उसको पता चलता है कि शुरुआत के तो सही हैं और आखिरी वाले गलत हैं। तो क्रमबद्धता बनाए रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्रमबद्धता बहुत आवश्यक है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व, ये साहित्यिक परिचय है। तो ठीक है, यहाँ तक लिखा और सही है। ठीक है, सरसरी नज़र से ये चेक किया जाता, पूरा पढ़ते हैं एग्जामिनर, बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है आपको सही लिखना है। अच्छा, ये गृह स्वामिनी निर्मला, उसे काम से बहुत खुश थी, निर्मला ने उसका काम। अच्छा, ये क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल यहाँ पर लिखा गया और ये पेज जो है, ठीक है सुनिए थोड़ा सा, यहाँ पर ये जो पेज है ये इधर का उधर लग गया है। ठीक है, ये पेज इधर का उधर लग गया है, इसको मैं अभी लगा देता हूँ, थोड़ा पेज हम में लगाने में दिक्कत हो गई। तो ये यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये यहाँ से यहाँ पर स्टार्ट है और ये कृतियाँ हो गई कल्पवृक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर 5 अंक मिल जाते हैं क्योंकि साहित्यिक परिचय ठीक है, ऐसे ही लिखना है। और फिर यहाँ से 6 नंबर में, यहाँ 6 नंबर क्या कहा गया? 6 नंबर में कहा गया था कि आप ध्रुव यात्रा, ये ध्रुव तारा लिख गया है, ध्रुव यात्रा है, ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। तो यहाँ अधिकतम 80 शब्दों में, तो बहादुर कहानी का सारांश यहाँ पे है। उत्तर नंबर 6, दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है, कहानी का नायक है, काम करने लगा। और फिर यहाँ पर जाकर के उल्टा हो गया है, ये पेज लगाने में उल्टा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़िया है, ये अच्छा लिखा है, सारांश अच्छा लिखा है, तो 5 अंक यहाँ पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, हमने पढ़ ही लिया है, ऑलरेडी पढ़ लिया है। और फिर जो है एक दूसरा जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय कवि का लिखना था, तो ये थोड़ा तारतम्यता यहाँ पर गड़बड़ हुई है, तारतम्यता गड़बड़ हुई है यहाँ पर, ये नहीं होनी चाहिए थी ना। अब साहित्यिक परिचय देखो दूसरा कवि का, यहाँ कवि हैं पंत जी, पंत जी, तो 5 खा सेकेंड, तो यहाँ 5 खा तो डाला गया लेकिन यहाँ पे सेकेंड नहीं डाला गया, और यहाँ पर ये नहीं डाला गया है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत अगर डालते तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक, तो यहाँ पर प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी का जन्म ये 1900 में हुआ था, अल्मोड़ा, बहुत सही यहाँ पर। और कुछ दिन काला कांकर में ठहरे और रूपाभा पत्रिका और संपादन संभाला, अरविंद घोष जी के दर्शन हुए। ठीक है, ये बहुत अच्छा लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इधर आ गया रचनाएं, लोकायतन, वीणा, पल्लव ग्रंथि, बहुत सही। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 मिलेंगे क्योंकि सही लिखा है। और यहाँ गांधी जी का, अच्छा ये देखो प्रश्नोत्तर नंबर 7 आया है, वो अपने ज़िले का लिखा गया है, तो सीतापुर ज़िले का आलोक व्रत चलता है, तो ये आलोक व्रत लिख दिया गया है। आलोक व्रत में, आलोक व्रत के ये वाला लिखा गया है, खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की अपने शब्दों में कथा लिखनी है। तो यहाँ पर हाँ सही बात है, उत्तर नंबर 7 और चतुर्थ सर्ग की कथा जो यहाँ पर पूछा गया है, ये यही वाली हेडिंग बना लेनी थी, चतुर्थ सर्ग की कथा। तो यहाँ पर चतुर्थ सर्ग की कथा और फिर डैश लगा के गांधी जी का भारत आगमन, सही है।
तो यहाँ पर 80 शब्दों में लिखना है, लेकिन यहाँ पर 80 शब्द नहीं हैं। समझ गए आप? यहाँ पर 80 शब्द आप गिनेंगे तो नहीं बैठेंगे। एक पेज तो लगभग होना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हो गए भैया, 80 शब्द हो गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। यहाँ देखो, जरूरी नहीं है 2 पेज भरने ही हैं। छोटा लिखेंगे तो आप आधे पेज में ही 80 शब्द हो जाएंगे, ये आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, कोई गिनता नहीं है शब्द आपके, लेकिन एक पेज फुल भरा हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। फुल पेज में ऐसा लगता है कि 80 शब्दों से ज़्यादा है और अंक फुल आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बिल्कुल देशबंधु चित्तरंजन दास से मिले तो ये सही है, और 5 अंक यहाँ पर भी मिलेंगे, कटेंगे नहीं। और फिर उत्तर नंबर 8 क्या है? 8 मतलब खंड खा आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ी गलती, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती है। ये खंड खा यहाँ पर ना डाल के यहाँ डालना चाहिए था। पहले खंड यहाँ पर खा डालो, ठीक है, और फिर इसके नीचे उत्तर नंबर 8 या प्रश्नोत्तर नंबर 8 का या खा ऐसे डालना। तो यहाँ पे लिखा गया है संकेतांक, देखो लिख दिया गया। बहुत अच्छा ये रहता है कि आप जब भी इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद करें तो क्या करें, आपको हिंदी अनुवाद करना है तो ये जरूर आप यहाँ से डॉट डॉट कर दें। तो अथवा के बाद वाला किया गया है तो संकेतांक डाला गया, अतीते प्रथम कल्पे, अतीते और डॉट डॉट करके रोचते इत्यवोचन यहाँ तक। ठीक है, तो कुल मिला के ये सही तरीका है, संकेतांक डाल दिया गया कि मैंने ये लिखा है, बहुत अच्छा है। अब देखते हैं अनुवाद सही है कि नहीं सही है। हाँ, संदर्भ का 2 अंक मिलता है, संदर्भ बिल्कुल सही है, उलूक जातकम से लिया गया है। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन। तो यहाँ पर है विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, हिमालय प्रदेश में इकट्ठा हुए। ठीक है, मैंने पढ़ लिया है, सही है, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। यहाँ पे सबसे लास्ट वाला भी देख लो, एकम रूकम अयम नो रोचते तोचन, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये हमको अच्छा लगता है। ठीक है, यम नो रोच, नो मान यहाँ पर नो का अर्थ हमें है। ठीक है, यहाँ पर नो का अर्थ है हमें। ठीक है, तो ये हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 5 अंक मिलेंगे। तो 5 2 7 अंक का था, ये 7 मिल गए थे। ठीक है, अब 8 का खा आता है। 8 का खा में होता है 2 श्लोकों में से एक श्लोक का हिंदी अनुवाद करना, वो भी संदर्भ सहित। 2 + 5 7 अंक का होता है। तो देखते हैं इसमें किसने किया है। अच्छा, एक खंड खा, देखो खंड खा ऊपर ही डालना था यहाँ पे, तो खंड खा, और ये देखो यहाँ पर संकेतांक नहीं डाला, डालना चाहिए था डॉट डॉट करके। तो यहाँ पे इन्होंने सुभाषित रत्नान का, अच्छा पहला विद्या विवादाय वाला ही किया है। ठीक है, तो सुभाषित रत्नान, अब ये ऐसे एग्जामिनर को क्या पता चले, जब वो पढ़ेगा तब पता चलेगा कि कौन सा श्लोक किया है। तो आपको संकेतांक जरूर डालना है। अब यहाँ पर यही संकेतांक पड़ा होता कि विद्या विवादाय डॉट 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 रक्षणाय, तो अब एग्जामिनर को पता चल जाता, अच्छा ये विद्या वाला लिखा, ठीक है ठीक है ठीक, ऐसे ऐसे ये चीज ये होता है ना। तो सुभाष रत्नान से लिया गया, तो 2 अंक यहाँ पर इसके मिल गए संदर्भ के। और अब यहाँ पर जो है आपको देखना है कि 2 अंक जो है ये मिले, और ये सही है कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। तो राइटिंग कुल मिला के औसत है, एवरेज राइटिंग है, राइटिंग में कोई दिक्कत है नहीं इस बच्चे की। तो अगर आपकी एवरेज राइटिंग बनती है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। एवरेज राइटिंग है, बेस्ट राइटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 5 अंक यहाँ पर भी मिलते हैं, 7 यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर आपका 9 नंबर आता है। 9 नंबर में मुहावरा 1 का ही क्या करना, अर्थ लिखना है, और वाक्य प्रयोग करना है 2 अंक का। अगर आप अर्थ लिखते हैं तो 1 नंबर, और वाक्य प्रयोग करते हैं तो 1 नंबर मिला के 2 नंबर मिलता है। देखते हैं अपने पैर खड़े होना। तो यहाँ पर है अपने पैरों पर खड़े होना। ठीक है, अपने पैरों पर खड़े होना, ये देखो आपको सही नहीं करना। यहाँ लिखा अपने पैर पर खड़े होना, तो यहाँ पर भी अपने पैरों पर खड़े होना क्यों लिखा है भाई, अपने पैर पे खड़े होना। लेकिन इसमें कोई इफेक्ट नहीं, आप सही मत करें, क्योंकि आप पेपर के हिसाब से देखें। तो स्वावलंबी होना सही है, 1 अंक यहाँ मिलेगा। और जब तक लड़का अपने पैरों पर खड़ा न हो जाए तब तक उसकी शादी करना उचित नहीं, बहुत सही। तो यहाँ पर भी 2 अंक मिलेंगे इनको। फिर अंतरात्मा का अंतर्धन आत्मा होता है। ठीक है, वैसे तो अंतः आत्मा होता है, लेकिन यहां अंतरात्मा है तो अंतर आत्मा होगा। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, अंतः आत्मा होगा, लेकिन ये विसर्ग संधि इस सिलेबस में नहीं है, तो अंतरात्मा ही सही यहां पर माना जाएगा। जब विसर्ग संधि है नहीं तो क्या बताया जाए।
ठीक है। और दो चीजें होती है, एक तो अंतरात्मा, एक अंतआत्मा, दोनों विच्छेद होते हैं। अंतर माने दूसरी, अंतर, ठीक है, बाह्य, दो आत्मा, बाहरी एक आत्मा, ठीक है, अंतरात्मा यानी आत्मा में अंतर हो, डिफरेंस हो, और एक अंतआत्मा यानी अपनी आत्मा, ठीक, सही है। और फिर यहाँ पर है नरधन इंद्र है क्या, नरेंद्र, बिल्कुल सही है। तो नरधन इंद्र ये सही है, यहाँ पर भी एक अंक मिल जाएगा। और फिर देखते हैं पवित्रम का क्या हुआ है, पवित्रम है क्या, पवित्रम का है पोइत्रम हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी एक अंक। और ये जो है वचन, अब यहाँ देखो खंड खा आया है, किसका खा है, 10 का खा, 10 के खा के फर्स्ट, तो यहाँ पर 10 का खा का फर्स्ट का बा सही है, फर्स्ट का बा तृतीया विभक्ति एक वचन सही है। और फिर है 10 के खा का सेकंड का दा सही है, 10 के खा का सेकंड का दा सही है, सप्तमी एक वचन, सप्तमी नामनिका, सप्तमी एक वचन, बहुत सही। तो एक एक अंक यहाँ पर भी मिलता है। फिर देखिएगा 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर में है शब्द युग्मों का अभय और उभय। तो यहाँ 11 का फर्स्ट, तो 11 के का फर्स्ट, ये थोड़ा इफेक्टिव नहीं लिखा, आपको क्रम संख्या बढ़िया डालनी है। फर्स्ट का है बता दिया है कि सा सही है, निडर और दोनों, अभय माने निडर और उभय माने दोनों, सही है। फिर है अंश और अंशु, अंश माने भाग और किरण, ठीक है, ये भी सही है। फिर है काल, काल के दो अर्थ लिखने हैं, तो खा, 11 खा फर्स्ट, तो 11 का खा का फर्स्ट यहाँ पर देखो नहीं डाला है, ये आपको त्रुटियाँ नहीं छोटी छोटी करनी, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो मृत्यु और यमराज दोनों सही है, तो एक यहाँ और एक यहाँ मिलता है। जिसकी गणना न की जा सके तो अगणनीय यहाँ पर सही है, लेकिन ये थोड़ा सा सुधारा गया है, ये रिपीटेड नहीं होना चाहिए, बार बार निगाह जाती है वहाँ ना। जंगल की अग्नि जठराग्नि होती है, तो 11 गा सेकंड आ, 11 का गा और सेकंड का यहाँ पर देखो आ नहीं डाला है, ठीक है, यहाँ पे आ डालना चाहिए था कि आ ऑप्शन सही है, ये डालना चाहिए था ना। फिलहाल अंक मिलेगा एक यहाँ पर भी, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ पे एक, हाँ ठीक है, अंक मिल गया। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ क्या है, यहाँ पे ये तो काट दिया है भैया, ये काट दिया तो क्या हम इसको नंबर देंगे, काटा है तो हम काटेंगे, ठीक है। और इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते, अनेक रास्ते, तो ये सही है, ठीक है, ये यहाँ पर एक अंक मिलेगा। वीर रस हास्य रस का लक्षण और उदाहरण, तो यहाँ पर एक लिखना था वीर रस या हास्य रस, तो यहाँ वीर रस के लिखा गया युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने से, तो ये सही है। साज चतुरंग सैन भंग में उमंग भरी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। यहाँ कहा गया है उदाहरण लिखिए, लक्षण और उदाहरण केवल लिखना है, केवल लक्षण और केवल उदाहरण कहा गया है, तो इसमें यह नहीं कहा गया कि आप स्पष्टीकरण लिखिए, तो यहाँ पर आपको 2 अंक मिलेंगे, कटेंगे नहीं। फिर अनुप्रास में ये अलंकार में कहा गया है कि लक्षण उदाहरण लिखिए, तो अनुप्रास का भी लक्षण उदाहरण लिखना है। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, अर्थात जहाँ समान वर्णों की आवृत्ति हो, सही है। तरन तनुजा तटतमाल, यहाँ पर भी 2 अंक मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, कोई नहीं काटेगा। फिर है छंद वाला दोहा लिखिएगा, लक्षण उदाहरण, ठीक है, दोहा का भी लक्षण उदाहरण लिख दिया गया है, तो यहाँ पर भी 2 अंक सही हैं। फिर 13वां है, 13वां क्या कह रहा है कि भैया ये है कि आप प्रवक्ता के पद पर प्रबंधक के नाम पर एक चिट्ठी लिखेंगे, यानी कि प्रबंधक के नाम पर आपको प्रवक्ता पद पर नियुक्ति करना है, तो नियुक्ति आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर उत्तर नंबर 13 है, तो सेवा में यहाँ पे प्रबंधक महात्मा गांधी इंटर कॉलेज मेरठ उत्तर प्रदेश, ठीक है, बहुत सही है, ठीक। महोदय, दैनिक समाचार पत्र में दिनांक को हम आपका विज्ञापन प्रकाशित हुआ, तो अर्थशास्त्र के प्रवक्ता या हिंदी के प्रवक्ता पद रिक्त है, तो उक्त पद के लिए मैं अपना आवेदन पत्र सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं, शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ, ठीक है। तो ये योग्यताएँ का कॉलम बना दिया और फिर यहाँ से आपका एक्सपीरियंस, अनुभव डाल दिया। लेकिन ये जो थोड़ा सा है, ये उसी कलम से लिखना था, ये उसी कलम से लिखना था, ठीक है। और यहाँ पर ये सही फॉर्मेट में यहाँ नहीं आया है, ठीक है, सही फॉर्मेट में। अब इधर बहुत ज़्यादा जैसे सटा के लिख दिया, तो यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, थोड़ा सा ये कर लेते, फिर अगले पेज पे ये फॉर्मेट सही आना चाहिए। तो बहुत फॉर्मेट इसका थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, फॉर्मेट इसका बहुत अच्छा नहीं है। ये 6 अंक का है, तो यहाँ पर 5 ही अंक इनको मिलेंगे, क्योंकि 1 अंक फॉर्मेट गड़बड़ होने से कटेगा।
फॉर्मेट में क्या है, नीचे वे तो ब्लैक पेन का यूज कर दिया है और दूसरे उसी के सामने ये इसी लाइन में इसमें डाला गया है आवेदक, तो थोड़ा सा दिक्कत है। इसी लाइन में आवेदक, ठीक है, इसी लाइन में आवेदक नहीं होना चाहिए था, इस लाइन के नीचे, इस लाइन में यहाँ पर, यहाँ से शुरू होना चाहिए था। तो अगर उधर पीछे लिखते तो ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, फिर आता है आपका निबंध। निबंध इफेक्टिव होना चाहिए। निबंध इसमें भारत में आतंकवाद और कारण निवारण 9 अंक का है। तो सबसे पहली तो बात यह है, 9 अंक का निबंध है तो रूपरेखा बना लेनी चाहिए आपको। रूपरेखा नहीं बनाते हैं तो कभी कभी रूपरेखा का 2 अंक प्लस 7 अंक ऐसे निबंध करके 9 अंक देता है। तो रूपरेखा का 2 अंक जो है होता है, तो रूपरेखा आप जरूर बनाएं तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ रूपरेखा नहीं बनाई है, तो देखते हैं कितने अंक पाएंगे। प्रस्तावना है और आतंकवाद से तात्पर्य है, ठीक है, तात्पर्य हो गया। विश्व में व्याप्त हिंसा की प्रवृत्तियां और आतंकवाद, भारत में ये चिन्ह है ये भी इफेक्टिव नहीं है। ये चिन्ह, ये वाला विवरण चिन्ह लगाओ, ये वाला, ठीक है, ये विवरण चिन्ह लगता है। कौन सा? ये विवरण चिन्ह होता है, ये ऐसे लगा कर विवरण चिन्ह ये होता है। ठीक, गतिविधियां होता है। 2 पेज हो गए। देखो यहाँ पे उपसंहार नहीं डाला है। ठीक, उपसंहार नहीं डाला है। कुल मिला के हम ये जानते हैं कि इस निबंध में इनको 7 अंक से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 2 अंक यहाँ कटने ही कटने हैं। एक तो रूपरेखा नहीं बनाई, वो भी थोड़ा इफेक्ट कम हुआ, और दूसरे उपसंहार नहीं डाला, ये हेडिंग डाल के ही छोड़ दिया है जल्दबाजी में। हो सकता है किसी को देर हो रही हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो आपको हमने कई चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। अब देख लेते हैं कॉपी में कितने अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो हमने लिया है इसको काउंट कर, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 9200 में मिले हैं। ये 8 अंक क्यों कटे हैं, इसके कारण हमने आपको इस कॉपी में बता दिए हैं। 8 अंक क्यों कट गए हैं और ये 8 अंक आपको लेना है तो क्या करना है वो भी हम बता चुके हैं। कैसे इफेक्टिव कॉपी लिखनी है, क्या क्या त्रुटियां आपको नहीं करनी है। हालांकि इस कॉपी में बहुत सुंदर नहीं था। ये कॉपी औसत थी। 92 मिले इसलिए हैं क्योंकि सब कुछ सही लिखा हुआ था। बस जो त्रुटियां थी उसके ही अंक कटे हैं और ज़्यादा अंक राइटिंग वगैरह के कहीं नहीं कटते हैं। तो आप इसका टेंशन ना लो कि राइटिंग के कट जाएंगे। तो 92 100 में से यहाँ पर मिल गए हैं। 8 अंक कितनी गलतियों की वजह से कटे हैं, इसलिए जो है आपको भी ध्यान रखना है कि ये गलती आपको नहीं करनी है। ये गलती आपको नहीं करनी है जो यहाँ पर हुई है।